राम राम भाई सभी को। मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों आज से हम आपके लिए हरियाणा पुलिस की एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से हो सके। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी से अपना थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर लिया है, वापस तैयारी पे लग जाएं भी, क्योंकि फॉर्म भी निकल चुके हैं, भर्तियां स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जल्दी आपको हरियाणा पुलिस का फिजिकल देखने को मिलेगा और उसके बाद थोड़े ही समय के बाद आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा। ग्रुप 56-57 का एग्जाम भी अभी होने वाला है। तो इस दृष्टि से हमारा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहने वाला है हरियाणा जीके, जिसकी 25% तक वेटेज रहती है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की क्लास। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जल्दी से बताइए भी बच्चों, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? कैलगा गांव, सॉरी भिवानी के कैलगा गांव में हुआ था। कैलगा गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। देवीलाल ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भी। ठीक है, बंसीलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री क्या थे? पहले सीएम थे हरियाणा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, ऐसे जिलों को क्या कहते हैं भी? ऐसे जिलों को कहते हैं भू आवेष्टित। भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। ठीक है, जिनकी सीमा क्या है? ना ही किसी दूसरे राज्य से लगे और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश से। तो ऐसा जिला इनमें से कौन सा है? रोहतक। ठीक है, हरियाणा में ऐसे दो जिले हैं भाई, ऐसे दो जिले हैं। एक तो आपका रोहतक हो गया, दूसरा आपका है चरखी दादरी। चरखी दादरी, ये दोनों भूआवेष्टित हैं भाई। इनकी सीमा किसी और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्लड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदू और उर्दू कवि थे। इसके भी श्रृंगार रस के, हास्य रस के, शांत रस के। तो कैसे रस के भाई? हास्य रस के। ठीक है, अल्लड़ बीकानेरी किसके जाने माने हिंदू और उर्दू कवि थे? तो भाई हास्य रस के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों से ने तैयारी से रुख मोड़ लिया था भाई, दोबारा से तैयारी पे लग जाएं। अपने अस्तर शस्त्र जहां पे भी लाइब्रेरी में कहीं पर भी छोड़कर आए हैं तो दोबारा उठा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, भर्तियां होने वाली है। देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, कौन सी थी इनमें से? तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी, इसका राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, इसकी स्थापना किसने की थी? राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय पार्टी पहली हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का संस्थापक था, इनमें से कौन था भाई? एक हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन, कुंडुवर्धन, पुष्यभूति। देखिए तीनों में वर्धन दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है जिसके पीछे वर्धन हो उसी ने वर्धन वंश की स्थापना की हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है, पुष्यभूति था, इन्होंने क्या की थी? वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और वर्धन वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, बाण भट्ट। ठीक है, इसने क्या की थी भाई? हर्षचरित की रचना की थी।
हर्षचरित यानी हर्ष की चरित्र की, हर्षचरित। ठीक है, ये पुस्तक एग्जाम में आती हुई। हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की थी। ये दरबारी कविता किसका? राजा हर्षवर्धन का। और चीनी यात्री फायान इसी के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फायान है वो किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 2011 की जनगणना के 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? भी तो 18वां। क्लियर है? कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या कितनी है भी हरियाणा की? एक बार जनसंख्या के बारे में, 2,53,51,462। ये आंकड़ा है वो HSSC स्वीकार करती है। HSC, ठीक है, 2,53,51,462। ठीक है, ये है हरियाणा की जनसंख्या। और क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.09%। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? भाई हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया भी, 1967, 1977 और 1991। ठीक है, 1967, 1977 और 1991, ये तीनों तीनों सन आप याद कर लेना। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीतम रानी शिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है भाई हॉकी से। ये भारतीय टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। ठीक है, पूर्व कप्तान थी ये। किससे संबंधित? हॉकी से। ठीक है, पूर्व कप्तान इंडिया की टीम की। नेक्स्ट, साइबी नदी वैदिक काल में कहलाती है, क्या कहलाती थी भाई? ठीक है, साइबी नदी तो इसको दृश्य देवती, सरस्वती और दृश्य देवती। ठीक है, तो साइबी नदी को किस नाम से जाना जाता था? दृश्य देवती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भाई फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में। 1975 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था। ठीक है, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1990 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण। और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण, यानी तीनों सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। कौन से? पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 1975 में पद्म श्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण। क्लियर है? तो ये डाटा भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। ठीक है, नारनौल में एक महल बनवाया किसने? राय मुकुंद दास। ठीक है, राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। बिरबल का छत्ता। ठीक है, बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पानीपत में। यूरिया, यूरिया आप याद कर सकते हैं कि यूरिया एक क्या है, खाद है, और कब डाली जाती है? पानी लगाने के बाद डाली जाती है खेतों में, तो यूरिया पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है भाई? राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है खेदड़ में, खेदड़ हिसार में। ठीक है, 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट का है ये। ठीक है, 1200 मेगावाट। हो सकता है कितने मेगावाट शक्ति है पूछ सकता है आपसे, तो 1200 मेगावाट। ठीक है, कहाँ पर है? खेदड़ हिसार में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सीरीज अच्छी चल रही है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे आपको। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। क्लियर है, कहां पर है? रेवाड़ी जिले में। और अगर आपसे पूछे नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम आपसे पूछे, तो ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। ठीक है, नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो फरीदाबाद में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे भी धर्मवीर। ठीक है, अगर पूछे सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे, तो बीएन चक्रवर्ती। ये क्या है? लंबे समय तक, लंबे समय तक राज्यपाल रह चुके हैं। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो बीएन चक्रवर्ती पहले, धर्मवीर। और सबसे कम समय की बात करें तो ओम प्रकाश वर्मा, ओपी वर्मा भी बोल सकते हैं, ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसा इसने पूछा है हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मवीर थे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो बीएन चक्रवर्ती रहे हैं। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो ओम प्रकाश वर्मा रहे हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि में से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भाई? 21वां। ठीक है, अब एचएसएससी यही आंसर मानती है भी। इसके अलावा अगर देखें तो अब 28 राज्य हो चुके हैं, तो उनमें से हरियाणा का स्थान पूछे तो 20वां है, और वैसे 21वां था। ठीक है, तो अभी तक यही आंसर है, अपडेट हो जाएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इनमें से शायद आपको एक ही ऑप्शन मिले। ठीक है, 21वां या 20वां, तो वर्तमान में देखे तो 20वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये फाग नृत्य है, ये एक मौसमी नृत्य है भाई। ठीक है, फाग नृत्य फाल्गुन माह में किया जाता है। फाग नृत्य मौसमी नृत्य है। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजे ने किया था। किसने किया था? ली कार्बूजे ने। नेक्स्ट, भारत की संसद का निर्माण डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडवन लुटियंस ने। ठीक है, लेकिन विधानसभा का पूछा है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का पूछा है, हाईकोर्ट का, तो ली कार्बूजी ने। नेक्स्ट, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम सूरी का मकबरा है दोस्तों नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरन पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिरन पार्क हरियाणा के महम। ठीक है, महम कौन से जिले में आता है आपका?
रोहतक में आता है, ठीक है, रोहतक के महम में स्थित है। महम में कुछ और भी है भाई, क्या है, चौबीसी का चबूतरा, ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा कहाँ पर है, महम में है, ठीक है। कलानौर रोहतक की एक आरक्षित सीट है। आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है, कलानौर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करखोदा सोनीपत की आरक्षित सीट है। तो इस प्रकार से आपको डिटेल भी साथ साथ ऑप्शन की मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है, NH71A, ठीक है, रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। किन दो शहरों को जोड़ता है, रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। लाला लाजपत राय चिकित्सा और पशु विज्ञान तो कहाँ पर है, हिसार में। कहाँ पर है, हिसार में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पूछे तो कहाँ पर है भाई, करनाल में स्थित है, ठीक है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी पूछी थी तो कहाँ पर थी, हिसार में। अब ये पूछ रहा है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं, कितनी है भाई, हरियाणा में है टोटल 15। कुल कितनी है भाई, 15। 15 में से 10 सीटें किसकी है, लोकसभा की है, लोकसभा, और 5 सीटें हैं वो किसकी है, राज्यसभा की है, राज्यसभा की, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 15 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है अभी 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य वृक्ष है, हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो ये यहाँ पे साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गय आ जाएगा, गियोस आएगा। ये है भाई पीपल का, ठीक है, और ये है बरगद का, बरगद का, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और ये हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल भारत का, बरगद, ठीक है। बरगद का वो सॉरी साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगालेसिस, और पीपल का फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। पीपल का फाइकस रिलीजियोसा, ये रासायनिक नाम है। इसी तरीके से अगर राजकीय राज्य का पशु पूछे तो क्या है, नीलगाय या काला हिरण, काला हिरण, इसका नाम क्या है भाई, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ठीक है। अगर आपसे पूछे पक्षी, काला तितर, काला तितर पक्षी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसी तरीके से आपसे पूछे अगर हरियाणा का जो कमल है, फूल है, वो उसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम क्या है, तो नेलुम्बा मुंशीफेरा, नेलुम्बा मुंशीफेरा, मुंशीफेरा, ठीक है। और फल का पूछे, आम, आम का पूछे तो मैंग मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, आम का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का राज्य वृक्ष है तो फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन है, पीपल है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, इस तरीके से आपको डिटेल में जानना है भी सभी पर्सन के बारे में, ठीक है। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, सूर सम्मान, सूर सम्मान, ठीक है, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में,
अगला प्रश्न, हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कितनी हॉकी खिलाड़ियों ने किया है भाई? 9। ठीक है, टोटल में से 9 खिलाड़ी कहाँ की थी? हरियाणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं भाई? तो दीपचंद बैमन को, पंडित दीपचंद बैमन को कालिदास और शेक्सपियर पूछे तो दीपचंद बैमन को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, चंडीगढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो चौक फुलकारी है, नीलक भी फुलकारी का, तिलपत्र भी। मूढ़ा फुलकारी का प्रकार नहीं है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मूढ़ा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? फुलकारियां हैं। ठीक है, तो इन तीनों का नाम ध्यान कर लीजिए, चौक, नीलक, तिलपत्र। हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन मिले इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हो, बाकी तीन अलग हो और पूछ ले फुलकारी का प्रकार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा था, नहीं है। इनमें से बताना है भी कौन 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है? तो संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं भाई, सबसे कम आयु की महिला है। ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है भी? धर्मनगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध है? तो आप सभी को पता है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में भरपूर मात्रा में खनिज पाया जाता है हरियाणा में, तो महेंद्रगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय कौन से मंत्री थे? केंद्रीय गृह थे, वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री रह चुके हैं वी चौधरी बंसीलाल। ठीक है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी भाई? तो नेकचंद सैनी ने रखी थी। किसने? नेकचंद सैनी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं भी, दोबारा रिपीट होते हैं, हरियाणा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल, ये अभी आपको बताया था, कौन थे? वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे सबसे लंबे सेवा में रहने वाले राज्यपाल। कौन से जिले को श्रीपत जनपद कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भी। ठीक है, और श्रीपत जनपद महाभारत काल की बात है ये, यहाँ पर इसकी राजधानी किसे कहा गया है? तो थानेसर को। ठीक है, थानेसर को श्रीपत जनपद की राजधानी कहा जाता था। श्रीपत जनपद किसका नाम था? कुरुक्षेत्र का। इस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है। सेठ सज्जूराम और चौधरी छोटू राम। तो चौधरी छोटू राम, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। चौधरी छोटू राम को कहा जाता है, भाखड़ा नागल जो डैम है आपका, उसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, हाली पुरस्कार, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? 7 जिले थे भाई। ठीक है, 7 जिले थे जब हरियाणा बना, और वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। ठीक है, और अभी करंट में जिले और भी बनेंगे भी, अभी अपडेट आ रही है, तो याद रखना। ठीक है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1200 मेगावाट का जो विद्युत संयंत्र है खेदड़ सोनीपत में। ठीक है,
यहाँ पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो गोरखपुर फतेहाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 2800 मेगावाट यानी 2800 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है भाई? करनाल में स्थित है। ठीक है, जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। भारत प्रताप का संपादक कौन था? तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र किसके थे? भारत प्रताप के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। कौन थे भाई? देवीलाल चौधरी। देवीलाल 14 वर्ष में जेल गए थे भी। ठीक है, 14 वर्ष में लाहौर जेल में बंद कर दिया गया था इनको। ठीक है, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल। ठीक है, इन्हें ताऊ भी कहा जाता है। ठीक है, जननायक भी कहा जाता है, जननायक। ठीक है, किंग मेकर, किंग मेकर। ठीक है, ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल क्या रह चुके हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, दो बार किया था भी। एक तो 1009 में, एक 1014 में। ऑप्शन है 1014, तो 1014 में, 1009 में इसने आक्रमण किया था लेकिन बिना लड़े ही वापिस लौट गया था। 1014 में इसने आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनी। इसको मूर्ति भंजक, यानी ये मूर्ति, भगवान की जितनी मूर्तियां थी इनको इसने तुड़वा दिया था। ठीक है, तो मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो कहाँ पे आते हैं? भी भिवानी से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिवानी, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? छड़ी नृत्य आपको पता है गुगा नवमी से संबंधित है, क्योंकि उसमें लंबी छड़ी के ऊपर अलग अलग रंग के वस्त्र लपेटे गए होते हैं। आपने देखा होगा गुगा नवमी। ठीक है, अगला प्रश्न, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। किसको मिला? बलजिंदर कौर को। किसको मिला भाई? बलजिंदर कौर को। ठीक है, और आज का आपका लास्ट प्रश्न है, गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया? ठीक है, गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में? गुरु तेग बहादुर। धमतान साहिब कहाँ है भाई? जींद में है। ठीक है, किसकी स्मृति में बनाया गया? तो गुरु तेग बहादुर। सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। ठीक है, तो ये थे भी आज के 50 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज थी। इसी प्रकार से डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चंस का एक बढ़िया मिश्रण आपके लिए लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।